चलो बच्चों, तो आज आज गुजराती का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। काव्य एक, मोरली। ठीक है। तो ये जो काव्य है, जिनकी जिनकी कवियत्री, जो ये काव्य लिखा है मीराबाई ने। मीराबाई हमें पता है कि जो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। ठीक है ना, जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में बिताया था। ठीक है ना। ये मोरली काव्य भी श्री कृष्ण के ऊपर ही लिखा हुआ है। श्री कृष्ण के ऊपर या किसी के भी ऊपर लिखे हुए काव्य को पद कहते हैं। इस काव्य का साहित्य प्रकार भी पद है। ठीक है ना। तो मीराबाई का लिखा हुआ ये पोयम हम लोग समझे, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण की जो है वो रास लीलाएं, उनकी जो है क्या कहते हैं कि उनके मुरली के बारे में, ठीक है ना, उनके बारे में श्री कृष्ण की महिमा गाई गई है। तो हम लोग ये काव्य को समझें, रीड करके समझें। तो जैसे इस काव्य में लिखा हुआ है कि वागे छे रे वागे छे वृंदावन मुरली वागे छे। मीराबाई कह रही है कि वागे छे रे वागे छे वृंदावन मुरली वागे छे, मतलब कह रहे हैं कि भाई वृंदावन में मुरली वागे छे, मतलब श्री कृष्ण की मुरली बज रही है। तेनो नाद गगन में गाजे छे। कहते हैं तेनो नाद गगन में गाजे छे। इसका मतलब तेनो नाद, नाद मतलब कहते हैं आवाज, कि उसका नाद मतलब उसका आवाज, श्री कृष्ण की मुरली का आवाज ते गगन में गाजे छे। गगन मतलब आसमान में, गाजे छे मतलब कि भाई गूंज रहा है। भाई श्री कृष्ण इस तरह से मुरली बजा रहे हैं कि उनका आवाज जो है वो पूरे आसमान में गूंज रहा है। तेनो नाद गगन में गाजे छे। वृंदाते वन ने मार्ग जाता वहालो दान दधीना मांगे छे। वृंदाते वन ने मार्ग जाता वहालो दान दधीना मांगे छे। कहते हैं वृंदाते वन ने मार्ग जाता। इसका मतलब वृंदाते वन मतलब ये वृंदावन ही है ना। ये वृंदावन जिसे जो है वो सिर्फ पोएटिक वे में अलग करके दिया हुआ है। वृंदाते वन ने मार्ग जाता मतलब वृंदावन की तरफ रास्ते में जाते हुए। वहालो, यहाँ वहालो, वहालो मतलब श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। वहालो दान दधीना मांगे छे। दान दधीना, दान दान मतलब कहलाता है टैक्स। दान मतलब टैक्स। दधीना मांगे छे। दधी मतलब दूध, दही, छाछ, माखन, जो श्री कृष्ण को बहुत पसंद थे। दधी मतलब तो दही या माखन ही कहते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण को पसंद थे, दूध, दही, माखन, छाछ, उसका टैक्स जो है वो श्री कृष्ण, वालो मतलब श्री कृष्ण मांग रहे हैं। ये कहने का मतलब क्या है, ये श्री कृष्ण की जो है वो एक छोटी सी लीला दी गई है कि श्री कृष्ण क्या करते थे पता है, कि वृंदावन के रास्ते पर, जो मेन उनका रास्ता होता है, उस रास्ते पर जाकर जो है वो अपनी टोली के साथ श्री कृष्ण खड़े हो जाते और वहां आते जाते जो भी गोपियां होती ना, उन गोपियों को तंग करते और उन्हें जो है वो टैक्स वसूल करते। आप लोगों को जैसे अभी पता है कि आप लोग जब एक से दूसरी जगह पर जाते हो, एक शहर से दूसरे शहर, तो बीच में आपको टैक्स जैसे देना पड़ता है। उसी तरह से श्री कृष्ण वहां पर रास्ते पर खड़े रहकर गोपियों से एक तरह का टैक्स लेते थे। ठीक है ना। ऐसे पोएटिक वे में जो है दिया हुआ है कि दान दधीना मांगे छे, मतलब वो जो है वो दूध, दही, माखन का जो है वो ये टैक्स लेते थे गोपियों से। और गोपियां भी खुशी खुशी जो है वो उन्हें दे देती थी। श्री कृष्ण की लीला ही ऐसी थी कि गोपियां भी खुशी खुशी उन्हें जो है वो उनकी मांगी हुई चीजें उन्हें दे देती थी। ठीक है ना। वृंदा, देखो ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना वृंदा, ये जब पोयम गाई जाती है तो जो कोरस में सब साथ में जो है वो ये लाइन गाते हैं, वो ये वृंदा दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें ये लाइन हमेशा रिपीट होती है, वृंदावन मोरली वागे छे। ठीक है ना। ये जो साथ में वृंदा वृंदा दिया हुआ है, ये जब पोयम गाई जाती है उस वक्त ये कहा जाता है कि वृंदा मीन्स वृंदावन मोरली वागे छे। ठीक है। तो इसलिए ये रीड मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये पोयम समझा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ था, वृंदाते वन ने मार्ग जाता वहालो दान दधीना मांगे छे, मतलब वृंदावन के रास्ते जाते जाते श्री कृष्ण जो है वो सबसे दूध, दही, माखन का दान मतलब एक तरह का टैक्स लेते हैं। कहते हैं वृंदाते वन में रास रच्यो छे वहालो रास मंडल में बिराजे छे। कहते हैं वृंदाते वन में रास रच्यो छे, मतलब वही वृंदावन में रास रच्यो छे। रास रच्यो छे मतलब कि भाई वो रास पूरा जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है। जो हमेशा वृंदावन में जो है वो श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ जो रास लीला करते थे, तो वृंदावन में रास रच्यो छे। अने वहालो, वहालो मतलब श्री कृष्ण रास मंडल में विराजे छे। रास मंडल में विराजे छे मतलब कि भाई रास मंडल में उन गोपियों के साथ वहाँ जो वो गोल जैसे गरबा या जो रास वो करते, कि उनमें जो है वो श्री कृष्ण साथ में उनके रहते, रास मंडल में विराजे छे।
और श्री कृष्ण के पहनावे के बारे में दिया हुआ है, पीड़ा पिताम्बर जरकसी जामा पीड़ो ते पटको बिराजे छे। कहते पीड़ा पिताम्बर है ना, पिताम्बर वो कि जो वो एक तरह के जैसे धोती जैसे पहनते, तो पीले कलर की धोती जो श्री कृष्ण का पहनावा, आप लोगों को ध्यान ही होगा श्री कृष्ण का पहनावा जैसे वो पीले कलर की धोती जैसे पहनते। जरकसी जामा, जरकसी जामा, जरकसी एक तरह का जो है वो ये कसबी कहलाता है, कसबी तरह का वो जैसे वो भरत काम एम्ब्रॉयडरी वर्क जैसे कहते हैं, तो वो एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ वो जो है वो ये वस्त्र पहनते। पीड़ो ते पटको बिराजे छे, पीड़ो ते पटको, पटको मतलब कि जो वो अपने खभे पर मतलब अपने शोल्डर पर एक पीले कलर का वस्त्र, एक जो है वो ये शॉल की तरह या जो एक वस्त्र की तरह एक कपड़े की तरह वो रखते। ठीक है ना, श्री कृष्ण की जो है वो ये इमेज आपको ध्यान आती होगी कि भाई पीले कलर का जो है वो नीचे धोती और ऊपर भी पीले कलर का एक वस्त्र अपने शोल्डर पर रखते। तो पीड़ो ते पटको बिराजे छे, काने ते कुंडल मस्तके मुगट मुख पर मुरली बिराजे छे। और काने ते कुंडल मतलब कान में कुंडल, कुंडल मतलब जैसे वो बाली जैसा पहनते, श्री कृष्ण जो कान में कुंडल पहनते वो, काने ते कुंडल मस्तके मुगट, मस्तके मतलब सिर पर, सिर पर मुगट पहनते है ना, सिर पर जो है वो ताज जैसा पहनकर मुगट जैसा पहनकर चलते। मुख पर मोरली बिराजे छे, और मुख पर मोरली, मुख पर मोरली मतलब उनके मुख पे हमेशा जो है वो मुरली सजी हुई होती। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है वो श्री कृष्ण का पहनावा, श्री कृष्ण जो है वो कैसे दिखते थे वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और आगे दिया हुआ है, वृंदा ते वननी कुंज गली मा वाहलो थनक थनक थई नाचे छे। ठीक है ना, ये श्री कृष्ण की जो है वो ये कहता है ना भाई श्री कृष्ण की उनकी शान, उनकी जो है वो मस्ती दी गई है कि वृंदाते वननी कुंज गली में, भाई वृंदावन की कुंज गलियों में मतलब वहाँ के बगीचों में, वहाँ के जो है वो ये गलियों में वाहलो थनक थनक थई नाचे छे। वाहलो मतलब वो श्री कृष्ण, थनक थनक थई मतलब भाई अपनी ही मस्ती में जो है वो ये नाचते रहते। बाई मीरा के प्रभु गिरधर नागुण दर्शन थकी दुख भांगे छे। बाई मीरा के मतलब मीराबाई कह रहे हैं कि मतलब कह रहे हैं प्रभु गिरधर नागुण, प्रभु गिरधर, गिरिधर, तो गिरिधर भी तो श्री कृष्ण के लिए ही नाम है ना। प्रभु गिरिधर नागुण मतलब श्री कृष्ण के जो है वो ये गुण श्री कृष्ण के लिए वो कह रहे हैं कि दर्शन थकी दुख भांगे छे। मीराबाई कह रहे हैं दर्शन थकी दुख भांगे छे मतलब श्री कृष्ण की जो है वो कहते हैं उनकी महानता इतनी है कि सिर्फ उनके एक दर्शन से ही दुख चले जाते हैं। दर्शन थकी दुख भांगे छे। ठीक है ना, तो इसमें मीराबाई ने जो है वो ये श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण की महानता के लिए जब ये यहाँ पर बातें बताई गई हैं, जहाँ पर कहीं पर श्री कृष्ण की लीला बताई गई है, श्री कृष्ण का जो है वो पहनावा बताया गया है, और यहाँ पर श्री कृष्ण की महानता बताई गई है। ठीक है, पोयम आया ध्यान। ऐसे ही आज हम लोग एक और पोयम देख लें इसमें। तो पोयम नंबर 4 समझे, जी हाँ, जिसमें पोयम ही देखते हैं, चैप्टर्स हम लोग जो है वो ये दूसरे वीडियोस में देखेंगे। तो आज एक दूसरी और पोयम समझ लें। पोयम नंबर 4 है जीवन अंजलि था जो। पोयम नंबर 4 जीवन अंजलि था जो। जीवन अंजलि था जो जिनके पोएट हैं, जिनके जो है वो ये पोएट हैं, कवि हैं करसनदास माणिक। करसनदास माणिक हमारे गुजरात के एक श्रेष्ठ कवियों में से एक, जिन्होंने ये पोयम लिखी, और बहुत ही अच्छी पोयम जो काफ़ी जगह पर जो है वो ये एज अ प्रेयर यूज़ की जाती है, प्रेयर की तरह उसे यूज़ किया जाता है। जो पोयम है जीवन अंजलि था जो। तो जीवन अंजलि पहले समझे कि भाई अंजलि का मीनिंग क्या कहते हैं। जीवन अंजलि था जो, तो उसमें अंजलि का मतलब क्या कहते हैं, जो पोयम का नाम ही है अंजलि, मतलब वो कहते हैं कि जब आप हाथ में जो है वो ये थोड़ा सा पानी जब आप भरते हो ना, अपने हाथ दोनों हाथों को मिलाकर उसमें थोड़ा सा पानी भरते हो, तो वो थोड़े से पानी को उस सिचुएशन को या उस हाथ को जो है वो ये अंजलि कहते हैं, है ना। जो पानी हमेशा जो है वो ये किसी पर चढ़ाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, जैसे आप जो है वो सूर्य देवता को या किसी को जो है वो जब आप अपने हाथ से पानी चढ़ाते हो तो वो अंजलि कहलाता है। या दूसरे मीनिंग में अगर कहो तो अंजलि था जो मतलब कहते हैं कि भाई हमेशा दूसरों को अर्पण होना, हमेशा दूसरों को अर्पण होना, हमेशा दूसरों के लिए होना। तो जीवन अंजलि था जो, इस पोयम का मीनिंग ही ये कहते हैं कि हमारा जीवन दूसरों के लिए बनना। ठीक है, तो इस पोयम को भी समझें कि क्या कहते हैं इसमें पोएट। कहते हैं जीवन अंजलि था जो, मारू जीवन अंजलि था जो।
कहते हैं कि जीवन अंजलि था जो, भाई मेरा जीवन जो है वो ये दूसरों के लिए समर्पित होना, मारू जीवन अंजलि था जो। कहते भूख्या काजे भोजन बनजो, तरस्यानु जड़ था जो। भूख्या काजे भोजन बनजो, भूख्या काजे मतलब जो भूखे हैं उनके काजे मतलब उनके लिए भोजन बनजो। कहते भाई मेरा जीवन ऐसा हो कि भाई जो भूखे हो तो मैं उन्हें भोजन खिला सकूं। भाई मेरा जीवन वो दूसरे जो है दूसरे लोगों के लिए भोजन की तरह काम कर, दूसरे लोगों को मैं भोजन दे सकूं, ऐसा मेरा जीवन हो। तरस्यानु जड़ था जो, तरस्यानु जड़ था जो मतलब जो प्यासे हैं उनके लिए मैं पानी दे सकूं, उन्हें मैं पानी दे सकूं, ऐसा मेरा जीवन हो। भूख्या काजे भोजन बनजो, तरस्यानु जड़ था जो। कहने का मतलब ये है कि भाई जिसको जो जरूर हो उसके लिए मैं उन्हें वो देख सकूं, उनकी वो जरूरत पूरी कर सकूं, ऐसा मेरा जीवन हो। यही कहते हैं ना। दूसरे में जैसे कहते हैं कि दिन दुखिया ना आंसू लोता, अंतर कदी न धराजो। कहते हैं कि भाई मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि दिन दुखिया ना आंसू लोता। दिन दुखिया मतलब जो गरीब हैं, जो दुखियारे हैं, दिन दुखिया जो गरीब हैं, दुखियारे हैं, तेना आंसू लोता। आंसू लोता मतलब उनके आंसू, लोता मतलब कि भाई लूचते हुए, मतलब भाई साफ करते हुए, उनके आंसू पोंछते हुए, अंतर कदी न धराजो। अंतर मतलब हमारा मन, कदी न धराजो, धराजो मतलब भाई कहते हैं सेटिस्फाइड होना, है ना। कहते हैं कि भाई मैं हमेशा दिन दुखियों की मदद करता रहूं और उनके आंसू पोंछते हुए मैं कभी भी थकूं नहीं, मैं कभी भी जो है वो मेरा मन भरे नहीं। उनके आंसू पोंछते हुए मतलब उनकी मदद करते हुए कभी भी मेरा मन भरे नहीं, ऐसा जो है वो मेरा जीवन हो। है ना। देखो करसनदास माणिक ने जो है वो कितनी अच्छी बात कही है, जहाँ आज के जीवन में कोई किसी की मदद के लिए तैयार नहीं होता, जबकि करसनदास माणिक कहते हैं कि सच में जीवन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर दिन दुखियों की सेवा करने के लिए हमारा मन कभी भी जो है वो ये भरे नहीं। ऐसा नहीं कि हमने कभी किसी की मदद की, 2 बार मदद की तो उसके बाद तो बस ना भाई कितनी बार और मदद करनी, ऐसा नहीं। जहाँ पर हमेशा हम जो है वो लोगों की मदद करते रहें, इतना बड़ा हमारा दिल हो और ऐसा हमारा जीवन हो। कहते हैं मारो जीवन अंजलि था जो, भाई मेरा जीवन हमेशा दूसरों के लिए समर्पित हो। आगे कहते हैं ना कि सतनी काटाड़ी केड़ी पर पुष्प बनी पथराजो। कहते हैं सतनी काटाड़ी केड़ी पर, सत, सत मतलब कहते हैं सत्य। हमें पता है ना कि जो भी जो है वो ये सत्य बोलते हैं, जो सच बोलते हैं, तो उन्हें हमेशा कोई ना कोई तरह की तकलीफें आती ही रहती हैं। कहते हैं सतनी काटाड़ी केड़ी, काटाड़ी केड़ी मतलब कांटों वाला रास्ता। कहते हैं जो सच के रास्ते पर चलते हैं ना, तो भाई वो हमेशा जैसे कांटों के रास्ते पर चलते हैं, ऐसा होता है। तो कहते हैं सतनी काटाड़ी केड़ी पर पुष्प बनी पथराजो। कहते हैं जो सच के रास्ते पर चलते हैं उनके रास्ते पर मैं पुष्प बनकर, पुष्प बनकर जो है वो ये पथरा सकूं, मतलब पुष्प बनकर, फूल बनकर वहां पर जो है वो ये बिछ सकूं, ऐसा मेरा जीवन हो। कहते हैं जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं वो जैसे कांटों के रास्ते पर चलते हैं, और भाई मेरा जीवन ऐसा हो कि मैं हमेशा उन कांटों वाले रास्तों पर चलने वाले लोगों को हमेशा मदद करता रहूं और उनके रास्ते पर मैं फूल बन के रहूं। और कहते हैं जहर जगत ना जीरवी जीरवी, अमृत और ना पाजो। जहर जगत ना जीरवी जीरवी, कहते हैं कि भाई ये जगत, ये दुनिया में भले कितने भी लोग हमें जो है वो ये जहर देते हो, जहर मतलब कि भाई कितनी भी जो है वो हमारी बुराइयां करते हो, कितनी भी हमें परेशानियां देते हो, लेकिन तेने जीरवी जीरवी, जीरवी जीरवी मतलब कि भाई उन्हें सहन करके भी अमृत और ना पाजो। अमृत और ना पाजो मतलब कि भाई दिल में, और मतलब दिल से हमेशा जो है वो ये अमृत, हमेशा उन्हें अमृत ही पाजो मतलब देना। इनके कहने का मतलब ये है कि दुनिया हमें भले कितनी भी जो है वो परेशानियां दे, हमारे साथ कितना भी बुरा करे, लेकिन हम हमेशा जो है वो ये दिल से सबका अच्छा ही करता रहे, है ना। हम कभी किसी का बुरा न करें, ऐसा जो है वो हमारा जीवन हो। तो यहाँ कहते हैं ना कि भले दुनिया में जो है वो कितना भी जहर सहन करो, लेकिन दूसरों को हमेशा अमृत दो। खुद भले कितनी भी परेशानियां सहन करो, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा जो है वो भलाई करते रहो। मारू जीवन अंजलि था जो, तो मेरा जीवन हमेशा लोगों के लिए हो। ऐसे ही आगे पोयम में कहते हैं कि वण थाक्या चरणों मारा, नित तारी समीपे धाजो। वण थाक्या चरणों मारा, नित तारी समीपे धाजो, ये एक प्रेयर है जो भगवान के लिए कह रहे हैं कि वण थाक्या चरणों, वण थाक्या मतलब जो कभी भी न थके, ऐसे मेरे चरण, चरण मतलब मेरे पैर, नित तारी समीपे धाजो, नित मतलब हमेशा, तारी समीपे मतलब तुम्हारे ही पास, धाजो मतलब बढ़ते रहें। वो कहते हैं कि भाई वो भगवान से प्रेयर करते हैं कि भाई मेरा जीवन ऐसा हो
कि जहाँ मैं हमेशा तुम्हारे तरफ ही बढ़ता रहूं, तुम्हारे तरफ ही आता रहूं। અને હૈયાના પ્રત્યેક સ્પંદને તારું नाम रटा जो। ये भी भगवान को कह रहे हैं कि भाई हૈયાના प्रत्येक स्पंदने मतलब दिल की हर एक धड़कन पर, हर एक पल, हर एक वक्त मैं सिर्फ तारू नाम रटा जो, मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम बोलता रहूं, ऐसा मेरा जीवन हो। मतलब कहते हैं ना कि भाई जीवन में जो आगे के हमने जो है वो ये पॉइंट्स देखे आगे की लाइंस में, कि जिनमें वो कहते हैं कि भाई जीवन ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की, जो भूखों की, प्यासों की मदद करता रहे, जो भले कितनी भी परेशानियां सहन करके दूसरों की भलाई करता रहे। और जीवन का दूसरा यहाँ पर पार्ट दिया है कि जीवन ऐसा कि जो हमेशा भगवान की भक्ति करता रहे, कि मैं बिना थके हमेशा तुम्हारे पास आता रहूं, कि हૈયાના प्रत्येक स्पंदने मतलब कि भाई हर दिल की धड़कन पे हर पल मैं सिर्फ तुम्हारा ही नाम रटता रहूं, ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। मारू जीवन अंजलि था जो, भाई मेरा जीवन ऐसा समर्पित होना चाहिए। आगे कहते हैं वमड़ोनी वच्चे नैया मुझे हालक डोलक था जो। वमड़ोनी वच्चे नैया मुझ हालक डोलक था जो, कहते हैं जीवन होता है ना, तो जीवन में हमेशा परेशानियां आती हैं, कभी भी स्मूथ जो है वो ये लाइफ या आराम का जीवन जो है वो हमेशा नहीं मिलता। तो उसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि वमड़ोनी वच्चे, वमड़ मतलब वो, वमड़ मतलब वो कहलाते हैं कि जब जो है वो आप नदी या दरिया में जब आप अपनी नाव लेकर जाते हो तो वहाँ पर जो भवंडर आ जाता है, वहाँ पर जो बड़ी लहरें आती हैं, तो वो वमड़ कहलाए। कहते हैं वमड़ोनी वच्चे नैया मुझ, नैया मुझ, नैया मतलब कि भाई मेरी नाव, होड़ी, नैया मुझ हालक डोलक था जो। हालक डोलक मतलब कि भाई जो है वो डामाडोल हो जाना, मतलब भाई जो है वो हिल डुल जाना। कहते हैं जब आप जो है वो समुद्र में, नदी में कभी जो है वो आप अपनी नाव लेकर जा रहे हो और उस वक्त बड़ी लहरें या बड़े जो है वो भवंडर की वजह से कि भाई हमारी नाव जो है वो ये हिल डुल जाती है, मतलब जो है वो ये ऊपर नीचे हो जाती है, डूबने लायक हो जाती है। तो इस नाव के एग्जाम्पल से जो है वो ये, नाव के एग्जाम्पल से हमें समझाया हुआ है कि भाई जीवन में ऐसे भी समय आते हैं कि जब जो है वो हमारा जीवन ऊपर नीचे हो जाता है, डामाडोल हो जाता है, कहते हैं ना इतनी परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन उस वक्त भी आगे कहते हैं कि श्रद्धा केरो दीपक मारो नव कदिये ओलवा जो। कहते हैं ऐसे वक्त भी श्रद्धा केरो दीपक, श्रद्धा मतलब विश्वास, भगवान के लिए विश्वास, श्रद्धा केरो दीपक मतलब जो है वो विश्वास का दिया, है ना, विश्वास का दिया, दीपक मतलब दिया। तो कहते हैं मेरा विश्वास का दिया नव कदिये ओलवाजो, नव कदिये ओलवाजो, ओलवाजो मतलब भाई बुझ जाना, नव कदिये मतलब कभी नहीं। तो कहते हैं ऐसे वक्त भी मेरा विश्वास का दिया कभी भी बुझे नहीं, ऐसे जो है वो ये भगवान को प्रेयर कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई भले जो है मेरी नाव डामाडोल हो जाए ना, फिर भी मेरा तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठे नहीं, बरोबर ना। मतलब जीवन में कितनी भी जो है वो परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर जो है वो ये हमारा विश्वास ना उठे, ऐसा जो है वो ये ऐसा वो भगवान को प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, कहता मारो जीवन अंजलि था जो, बराबर भाई मेरा जीवन हमेशा दूसरों के लिए जो है वो ये समर्पित हो। तो इस तरह से करसनदास माणिक ने जो है वो ये जीवन अंजलि था जो, ये पोयम में जो है वो ये बताया हुआ है कि हमारा जीवन सच में ऐसा होना चाहिए कि जो जो हमेशा दूसरों के लिए काम करे, जो दूसरों की मदद करे, भले दुनिया में कितनी भी परेशानियां हो, सब परेशानियां सहन करके भी दूसरों की मदद करते रहें। हर पल जो है वो ये भगवान का शुक्रिया करते रहें, भगवान की प्रेयर करते रहें, और भगवान के ऊपर चाहे जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कहते हैं ना कितनी भले नाव जो है वो डूबने लायक क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर जो है वो ये कभी भी विश्वास न टूटे। तो भले कितनी भी मुसीबतें हैं, वह भगवान जो है वह हमारी सब मुसीबतें ज़रूर ठीक करेगा, ऐसा जो है वह हमारा जीवन होना चाहिए। ठीक है, बराबर। तो देखो ये जो आज हमने ये दोनों पोयम समझी, अब इनके आगे के चैप्टर्स, आगे के पोयम्स फिर से आगे के जो है वो वीडियोस में समझेंगे। थैंक यू।